अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ लिबर्टी मार्केट। मैंने सोचा कि चलें, सर्दियों में वैसे मुझे आना चाहिए था, लेकिन गर्मियों का मौसम है, ईद के बाद का दिन है और लोग ईद की शॉपिंग से फ़ारिग हो चुके हैं, ईद की जो एंजॉयमेंट है वो कर चुके हैं और ईद के बाद भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शॉपिंग जो है कभी ख़त्म नहीं होती। ईद हो या ईद के बाद हो, शॉपिंग तो होती रहती है। तो मैंने कहा चलो लिबर्टी का रुख करती हूँ, देखती हूँ कि यहाँ पर क्या समा है ईद के बाद। तो जो व्यूअर्स यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम चिट चैट तो करने वाले हैं, लेकिन एक अच्छी बात के साथ मैं अपने इस शो का आगाज़ करूँगी और वो अच्छी बात ये है कि आपको इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करना चाहिए, क्योंकि यही एक अच्छे दोस्त की निशानी होती है। वरना आपकी खूबियाँ देखकर तो आपके दुश्मन भी आपसे मुतासिर हो सकते हैं। तो दोस्ती ऐसा क्या जो आपकी बुराइयाँ देख के आपको छोड़ जाए कि ये तो ऐसा है तो मैं इसकी दोस्ती नहीं रख सकता, और ये वो इस तरह की बातें, तो वो आपका फिर सच्चा दोस्त नहीं होता। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे इसी पर बात की जाएगी। उनकी ईद कैसी गुजरी, इस हवाले से गपशप होगी कि ईद कैसी गुजरी, ईद पे वो उन्होंने क्या क्या एंजॉय किया। इस बार तो जो सैर व तफरीह का था, समा था, लोग जा सकते थे हर जगह। कोरोना वायरस से अब हम दूर जा चुके हैं और हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। ईद आप भरपूर तरीके से एंजॉय की है, रेस्टोरेंट्स भी खुले थे। तो ओवरऑल ईद के हवाले से बात की जाएगी और चिट-चैट की जाएगी। जो उनमें टैलेंट्स है, अगर वो कुछ शो करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं इस शो के थ्रू, तो वो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए जी चलते हैं लोगों की तरफ और अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शिराज़। मोहम्मद शिराज़। मोहम्मद शिराज़ क्या करते हो आप? मैं बेसिक ना नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस करता हूँ। ऐसे कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुल्तान से रहने वाला हूँ, मुल्तान खानेवाल वाली साइड। रहने वाले हो। चलो फिर आप बताओ कि मुल्तान से यहाँ पर आए हो, लाहौर आए हो, तो यहाँ के लोग कैसे लगे, लाहौर कैसा है, कौन कौन सी जगह आपने विज़िट की हैं और मुल्तान के लोगों की ख़ास बात क्या है? एक हफ़्ता हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए को। तकरीबन एक हफ़्ते में मैंने तकरीबन मीनार पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा मैंने दाता साहब हो गया, ठीक है, और इसका किले शाही किला हो गया। बड़ा यानी डिफरेंट है, मतलब मुल्तान में भी हैं तो किले वगैरह ये घूमने विजिटिंग पॉइंट तो मुल्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ का एक अजीब भी है, मतलब कि एक न्यू देखने को मिलता है। ये लोग, रहन सहन, कल्चर सबका थोड़ा सा ना। लोग कैसे लगे आपको लाहौर के? मीठे लगे हैं थोड़े बहुत, आवाज़ के, बोल के, अल्फाज के। ये है कि मेहमान नवाज भी लगते हैं। मुल्तान के लोग अल्फाज के, बोल के मीठे नहीं हैं? जी हैं, लेकिन वो थोड़े से ना मुझे लगते हैं कि वो समझ लें कि ना आप जैसे कि बदलिहाजी आ जाते हैं ना, इसलिए। ठीक है, जो मुल्तान के लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे वो तो कहेंगे कि क्या बोलता जा रहा है मुल्तान के बारे में, या तो ये वाकई हकीकत होगी तो फिर तो ठीक है। अच्छा चलें, आपसे ना मैं एक सवाल कर लेती हूँ। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें पाकिस्तान के चारों सूबों से मिलते हैं? चारों सूबों से मिलती हैं? मेरा ख्याल से तो डेरा गाजी खान लगता है। यस, डेरा गाजी खान, जो कि बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर। जी बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। आप मुझे बताओ कि टैलेंट क्या है आप में? टैलेंट मतलब कि नेचर, जॉब के हवाले से, वर्किंग के हवाले से, वैसे लाइक आप गाना गा लेते हो, शायरी कर लेते हो क्या? मैं टैलेंट तो तकरीबन यह है कि मेरा आउटिंग, घूमना फिरना मेरा ज़्यादा सबसे। घूमना फिरना इस मतलब नॉट अ टैलेंट कि आप घूम फिर रहे हो, आप इसे टैलेंट नहीं कहोगे। आप गाना गा लेते हो? गाना तो बस थोड़ा बहुत शौक रख लेते हैं, और इसके अलावा थोड़ा बहुत शेर व शायरी भी कीजिएगा, गाना भी सुनाइएगा। जी, शेर व शायरी में, जी शेर व शायरी में तो मैं ना कामयाब शख्स के मुखातिब होकर मैं करूँगा कि कोई अगर एक इंसान कहता है ना कि मैं बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो उनसे उनकी नज़र एक शेयर करता हूँ कि तूने चाहा ही नहीं वरना हालात तो बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात तो बदल सकते थे, तुम्हारी आंख के आंसू मेरी आंख से निकलते सकते थे, अरे तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, अरे तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, अगर चाहते तो समंदर की तरह आगे भी निकल सकते थे। ठीक है, शेर व शायरी जब भी की जाती है तो मज़ा आता है। आप जी। गाना सुनाइए ज़रा प्लीज़। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आंसू न ठहरा था छली पलकों की जाली से, ये रिश्ता हमने सोचा न समझा फिर भी। तो थोड़ा सा मैडम थोड़ा भूल गया। फेवरेट सॉन्ग था, फेवरेट था, लेकिन क्या करें, फिर भी भूल गया।
कोई बात नहीं, भूल जाता है इंसान। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेहताब। मेहताब, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ये एक पहेली पूछ रही हूँ आपसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ टाइगर के पास है और किसी के पास भी नहीं है? टाइगर शेर के पास या टाइगर श्रॉफ के पास? टाइगर के पास। वो क्या है? खाने की चीज़ है? आप बताएंगे? उसके पास हर नहीं है। गाना गाओगे? जी। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने मन हम तो सिर्फ तुम पे जान निसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, गाना अच्छा गाया आपने, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? द जेली ऑफिशियल। आप मुझे बताइए, आप क्या करते हैं? मैं आईटी का बिज़नेस करता हूँ। ठीक है। ईद आपकी कैसी गुजरी? ईद बस हमारी क्या ईद गुजर गई जैसी गुजरनी थी। मतलब क्या, कैसी ईद? ईद तो सबकी ईद होती है, ईद तो बड़ा अच्छा त्यौहार है, ईद को तो बहुत भरपूर तरीके से मनाया जाता है, आपने क्यों नहीं मनाई? आशिकों की कोई ईद नहीं होती, बस आशिक हैं। आज मैं बड़ा हसास हूँ। क्यों? दिल टूट गया। दिल टूट गया आपका? 3 कैसे? साल हो गए, 3 साल हो गए इस चीज़ को। 3 साल इस चीज़ को हो गया कि आपका दिल टूटा है। हसास आप आज हो रहे हैं? मैं डेली हसास ही होता हूँ। अब डेली एहसास रहते हैं, तो अब इस चीज़ से निकलना कब है आपने? और मैं तो वैसे कोई टिप्स नहीं दे सकती कि आप इससे कैसे निकले, लेकिन खैर आपको ख़ुद में बिज़ी रहना चाहिए, तो इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हो, इस दुख को और इस हसासियत को ख़त्म कर सकते हो। बस बिज़ी रहता हूँ लाइफ में, ताकि जो है ना मैं चीज़ें ओवरकम कर सकूँ, वरना जिस टाइम फ्री होता हूँ उस टाइम बस सोचों में आता है। कितनी देर का रिलेशनशिप था आपका? मेरा था तकरीबन 2 साल का। 2 साल का, और 3 साल हो चुके हैं आपके दिल टूटे को, बिल्कुल। मतलब टोटल 5 साल। 5 साल हो गए बर्बाद हो गए। अगर आप इसको बर्बादी समझ रहे हैं तो फिर भूल जाइए ना, इसको सोचने की क्या ज़रूरत है? आपको धोखा मिला है, भूला ही नहीं जा रहा, बस यही मसला है। क्या फिर क्या ऐसी ज़िंदगी गुजार देंगे आगे भी? उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, लो उम्र गुजार दी गई। क्या बात है, आप तो जॉन एलिया बनते जा रहे हैं इनके इस मोहब्बत में, इस प्यार में। तो जाहिर है आप नाम तो अभी उनका नहीं लेंगे, क्या लेंगे? नहीं लूँगा। नहीं लेंगे। शादी हो गई है उसकी? नहीं है। शादी हो गई है उसकी, मिलना पॉसिबल नहीं है? नहीं, शादी नहीं हुई, फिर ड्रामेबाजियाँ बस उसकी सारी। इतना कोई कैसे किसी से प्यार कर सकता है ये जान के भी कि उसने धोखा दिया है? कोई मजबूरी हो ना, आपका प्यार छूट जाए तो वो समझ में आता है, आप बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको धोखा दिया ना, जानबूझ के छोड़ा है, तो फिर वो चीज़ आप निकल जाते हो जल्दी उस चीज़ से, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं निकला जा सकता ना, कोई निकालने वाला ही नहीं था बेसिकली। निकल कैसे सकते हैं? और निकलने की कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया, तो बस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि बस अब ऐसे ही है सारी लाइफ। चलें आप फिर ऐसा करें, आप उनकी याद में गाना गा दीजिए। गाना नहीं मैं गा सकता। शेर व शायरी मज़ीद कर दीजिए, फिर क्या पता वो सुन लें और उनको कोई होश आ जाए कि भाई ये तो अभी तक मेरे प्यार में तड़प रहा है। और पता है ये चीज़, अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे अप्रोच किया, लेकिन उसने आपको अप्रोच किया, ये चल क्या रहा है?
ये की अप्रोच किया है कि मेरी जो है ना शादी होने वाली है, और वो भी ड्रामा झूठ था सारा कुछ। तो मैं उसकी वजह से काफ़ी डिप्रेस रहा हूँ। 5-6 दिन जो है ना मैं ऑफिस से मुझे लीव मिली, ठीक है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। 2-3 दिन मैं बेहोश रहा हूँ, फिर घर चला गया। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इतनी इस इंतहा पर लड़के भी पहुंच सकते हैं? लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरा पता है कि मैं पहुंच चुका हूं। अब फिर क्या करेंगे आगे, क्या फ्यूचर है आपका? आप यही सोचते रहेंगे? आपका वो शादी का कुछ प्लान करिए, तो आपने कोई शादी वादी का प्लान नहीं सोचा? प्लान तो सोचा भी नहीं है, शादी तो दूर की बात है। अभी फ़िलहाल जो है ना खुद पे ही फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह बस उसको भुला दें, लेकिन हो नहीं पा रहा। चलिए, अल्लाह पाक आपको सब्र दें, आप में चेंज लेके आएँ। इंसान में चेंज आना चाहिए वक्त के साथ साथ। एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको भी एक जो है धोखा मिला है, आपको एक ज़िंदगी का नया तजुर्बा मिला है कि लोग किस तरह के होते हैं, तो आप इससे सीखिए, ना कि आप दुखी आत्मा बन के कि भाई आप बेहोश पड़े हैं घर में, आप बातें सुन के आपके घर वालों का क्या कसूर है, आप मुझे ये बताइए। आप ऐसे एक्ट करेंगे, करते रहेंगे, थोड़ी देर की परेशानी समझ में आती है, लेकिन एक्ट ही है ना, आपके घर वाले परेशान होते हैं ना आपकी हालत देख के? नहीं, घर वालों के सामने मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैं ठीक हूँ। आपने बस ये सब कुछ मेरे सामने आके बोलना था। नहीं, मैं हूँ ही ऐसा। मेरे सारे ऑफिस वाले भी मुझसे तंग हैं कि ये बंदा आशिक है, ये इसको वैसे ही जो है ना मुझे फ़र्क। आशिकों की कदर करनी चाहिए, इस तरह के आशिक होना भी चाहिए, लेकिन अगर उसकी तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा तो आपको भी कुछ चेंज करना चाहिए। आप ख़ुद को इतना कहते हैं ना कि ख़ुद को इतना सवाल लो, ज़बरदस्त कर लो कि वो पछताए कि मैंने इसे क्यों छोड़ा। आपको छोड़ने वाला पछताए, आप ना इस तरह से डोल जाओ अपनी ज़िंदगी में। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक़ में कुछ नहीं गया, शौक़ की ज़िंदगी गई। क्या बात है, एक और शेर अर्ज़ कीजिए ज़रा। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। जॉन एलिया के सारे शेर अर्ज़ किए जा रहे हैं। मुझे बेसिकली जॉन ने मुझे डिप्रेस कर दिया है। उसने इतना नहीं किया जितना जॉन ने आके मुझे जो है ना तबाह कर दिया। आप उनका कसूर निकाल दीजिए। हाँ, अच्छा जी, खैर अल्लाह पाक आपको सब्र दें। और सही कहा जाता है कि इश्क जब आप आशिक बन जाते हो तो आप या तो सिंगिंग में पड़ जाते हो या आप बड़ी शेर व शायरी में पड़ जाते हो। तो आप लेकिन गाना भी सुनाइए ना। आज से 2-3 साल पहले ना शायरी से नफ़रत थी बस, लेकिन तब से ऐसा गुम हुआ हूँ कि। एक और शेर अर्ज़ कर दीजिए, फिर आपको हम बाय कह देंगे। मेरे होने का सारा इल्ज़ाम मेरे सर पे है। हो चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में आपकी होस्ट जाज़बा मलिक को जाना एक छोटी सी ब्रेक पर मैं हाजिर होती हूँ ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मैं लोगों से पूछने वाली हूँ उनकी ईद के हवाले से कि उनकी ईद कैसी गुजरी है। तो जी इजाज़त दीजिए। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुज़रती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, बहारें भी बरसती हैं। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम और आप प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद है आप लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम ईद के हवाले से बात करें कि उनकी ईद कैसी गुजरी है, उन्होंने किस तरह से ईद को एंजॉय किया है। आप लोगों से भी पूछ रही हूँ आपकी ईद कैसी गुजरी है। अगर अच्छी गुजरी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी अच्छी गुजरी तो कोई बात नहीं। बाज़ औक़ात ईद अच्छी गुजरती है, बाज़ औक़ात नहीं गुजरती, बोरिंग गुजर जाती है, कई लोगों की सो के गुजर जाती है। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इस वक्त हैं उनसे मैं एक सवाल करने वाली हूँ, वो ये है कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक आते कितना वक्त लगता है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग इस शो को देखिएगा और शो के एंड पे मैं क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी, तब आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव सा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा। उसामा, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो, कहाँ से आए हो? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए हुए हो, अच्छा। मुझे ये बताओ कि ईद गुजारने के लिए तो लाहौर नहीं रहे होगे, बिल्कुल फैसलाबाद गए होगे,
ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। आप बेहतर जानती हैं बाज़ दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जो अपने सिटी में कम आउट ऑफ सिटी बहुत ज़्यादा जाते हैं। सपोज दैट जैसे कराची हो गया या इस्लामाबाद मरी वाली साइड पे निकलते हैं, तो हमने ज़्यादा टारगेट ये होता है कि लाहौर आएँ, क्योंकि लाहौर के रस्म व रिवाज लोग काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ का रहन सहन और जिस तरह हम माहौलियात को देखें घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, कई लोगों के घरों में अभी भी ईद बहुत ट्रेडिशनल वे में जो है सेलिब्रेट की जाती है कि पकवान पकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं। आपके भी ईद वैसे ही गुजारते हो आप, या सिंपल बहुत होती है, या ईद का त्यौहार जो बड़े होते जाते हैं उसका एक जो चार्म है वो ख़त्म होता जाता है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब बचपन में इंसान होता है तो उसको पता होता है कि चांद रात है, नेक्स्ट ईद होगी। तो जब बच्चे होते हैं वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि हमने नेक्स्ट डे ईद गुजारनी है। अगर आप देखें हमारी फैमिलीज़ को देखें, ठीक है, तो बड़े बूढ़े हो गए हैं, वो क्या करते हैं ज़्यादातर रिलेटिव से मिलते हैं। बच्चों का ये होता है कि हम घूमने जाएँ, खिलौने लें, कहीं पार्क में घूमने जाएँ, विज़िट करें, तो इस वजह से। और जो हमारे टीन एज के लोग हैं वो ज़्यादातर उनका यही टारगेट होता है कि हम कहीं घूमने फिरने निकल जाएँ। तो सिंपली होता है, हर बंदे का डिफरेंट होता है थोड़ा सा। चलो फिर ईद के हवाले से तो आपसे बात कर लिया है, आप मुझे ये बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप पूछ लें। आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ टाइगर के पास है और किसी के पास नहीं है? आप मुझे थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। टाइगर के पास है लेकिन और किसी के पास भी नहीं है, हो सकती है लेकिन वो बेसिकली है टाइगर के पास ही रहती है। हॉर्स, घोड़ा, जिससे हम अलग अलग डिफाइन चेक करें। घोड़ा टाइगर के पास होता है और किसी के पास नहीं। देखें एक कैट है, बिल्ली जिसको कहते हैं। अब शेर दरख्त पे नहीं चढ़ सकता लेकिन बिल्ली दरख्त पे चढ़ जाती है। अब इनमें अलग अलग पावर, हर चीज़ अलग अलग अपनी। नहीं जी, गलत आंसर किया आपने। आप क्या शेयर करोगे? आप में टैलेंट क्या है? आप गाना गा लेते हो? गाने वैसे आवाज़ ठीक नहीं लेकिन हल्का फुल्का लगता है मुझे आप गा लेते हो, ये लगाइए। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, बहारें भी बरसती हैं। तुम आओगे मुझे मिलने। बस मुझे इतना ही आता है। ठीक है, इन्हें भी बस इतना ही सॉन्ग आता है। बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। ना हाफ़िज़। वीवर सिटी 42 की मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन, अब तो खैर प्रोग्राम एंकर भी हैं। मैंने पकड़ा ही नहीं, इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने मुझे पकड़ा है। और बहुत खुशी की बात है कि आप आई हैं, हमने तस्वीरें भी बनवाई हैं और कौन आपको नहीं जानता, लेकिन आपका तो किसी तारुफ की भी मोहताज नहीं है। अच्छा, सीमल हाशमी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? प्यारी लड़की। मैं ठीक ठाक, आपसे कम प्यारी हूँ मैं। आप कैसे जा रहा है आपका शो? शो तो बहुत अच्छा जा रहा है, बस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आज हमने सीमल हाशमी को पकड़ लिया है। सवाल पूछना बड़ा आसान है, जवाब देना आसान नहीं है। चलें, क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो टाइगर के पास होती है लेकिन और किसी के पास नहीं होती? टाइगर के पास होती है और किसी के पास नहीं? और किसी के पास नहीं होती। स्पीड। फिजिकल चीज़ है कोई? हाँ, मतलब ऑब्वियसली क्या उसकी अपीयरेंस में कुछ ऐसा? नहीं, अपीयरेंस में ऐसा कुछ नहीं है। टाइगर, नाम टाइगर ही होता है ना, और तो कोई नाम भी कह सकते हैं, नाम है लेकिन इसके अलावा इसके अलावा है। क्या हो सकता है? जाज़बा कान में बताना ज़रा। ये फ़ायदा होता है एंकर को जानने का, आप उनसे पूछ सकते हैं। जाज़बा चीटिंग करा दो थोड़ी सी, कोई लोग करवा देते हैं इनको, क्योंकि इनका हक बनता है। बेचारी ये भी ख्वार होती रहती है मेरी तरह माइक पकड़ के लोगों से बात करने के लिए। आवाम की आवाज़ बनते हैं। आवाम की आवाज़ बन रही है, बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जल्दी से जवाब। लेकिन जो भी ख्वारी तो होती है भाई, रोड्स पे जाके शो करना कोई आसान काम नहीं है। मुझे लगता है हम अवामी खिदमत कर रहे हैं, हमें सवाब मिल रहा है। ये सोचा करो। चलिए, ये भी टीवी पर दिखाते हैं और जो आना चाहते हैं उनको दिखाते हैं ना, तो अच्छी उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं। हाँ, अच्छा चलें, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले इसका जवाब बताओ। इसका जवाब ये है कि हाँ, एंड पे आपका शो देखना पड़ेगा। मुझे भी देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, देख लेंगे हम शो। हाँ। वैसे भी आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ, मुझे मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ़ कर दिया। बस इतना ही काफ़ी है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे। आप मुझे बताएं कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक आते कितना वक्त लगता है? ये तो हमने बचपन में पढ़ा था साइंस के अंदर। 8 मिनट्स लगते हैं। ये लाइट की जो स्पीड है वो 8 मिनट्स लगती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आप रात को सोएं और सुबह उठें तो रोशनी ज़मीन पे आई होती है। ये लाइट एंड नॉट का जवाब हो गया।
अगर आपकी ज़िंदगी एक मूवी होती तो आप उसका क्या नाम रखती और क्यों? ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए तो मुझे बड़े साल पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अब काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन उस मूवी का नाम आई थिंक होता तेज़गाम। यू नो, क्यों हर वक्त कुछ हो रहा है, इम्पल्सिवनेस, करियर वाइज भी देख लें, पर्सनल लाइफ वाइज भी देख लें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो बस तेज़ गाम है, स्पीड अच्छा सिमल, तो चले आपके जो फैंस हैं वो बहुत सोचते होंगे कि आप इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं ना, फैमिली भी आपका माशाल्लाह से एक एंकर बाहर आ रही है, बेटा भी है, सच अ गुड एंकर जो एंटरटेनमेंट शो बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती हैं, लेकिन बीच में कहीं ना हर जर्नलिस्ट में एक अंदर की एंकर होती है ना, वो बाहर आ रही है। मैं पूछ लूँ इनसे, मैं ये भी जानूँ। मुझे तो खैर पता ही है, लेकिन लोगों को नहीं पता ना पर्सनली आपका। तो आप बताएं, आप कैसे इतना कुछ, लड़कियों को ज़रा एडवाइस दें कि किस तरह से फैमिली को, आपका क्यूट सा बेबी भी है और अपने शोहर को, फिर ऑफिस को, माशाल्लाह से बड़ी फेमस हैं आप, तो सारे लोगों को कैसे हैंडल करती हैं और कैसे एक सीक्वेंस में लेके चल रही हैं, कैसे इतना बेहतर लेके चल रही हैं? अच्छा, इसमें बड़ा आसान है। एक तो आपकी फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए, नो डाउट। फैमिली, इन लॉज, आपकी फैमिली और इन लॉज दोनों अगर सपोर्टिव हैं तो फिर यू कैन डू एनीथिंग। फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत मैटर करता है। और जो लोग करना चाहते हैं, अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, आई वुड से कि डेफिनेटली करना चाहिए। मेक योर वे, अपना रास्ता खुद बनाना है आपने। जब आप एक डिटर्मिन्ड हो गए हैं किसी चीज़ के लिए, फिर आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इसी के साथ मैं आपको भी खुदाफिज़ कहूँगी। थैंक यू सो मच जाज़बा, बहुत अच्छा लगा आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कमर। आपका? स्नेहल। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, A-levels में हूँ और अभी, और वैसे प्रोफेशनली मैं पियानिस्ट हूँ और गिटारिस्ट भी हूँ। गिटारिस्ट हैं तो आपके साथ गाना कौन गुनगुनाता है? ज़रूर आपके फ्रेंड गाना गाते होंगे। आपके फ्रेंड हैं? गाते हैं मिलके? सभी क्यों नहीं आए, कहाँ पर हैं सब? सब में एक ये सामने है बाकी वो गोलगप्पे खा। तो ये जो सामने है इनको भी बुला लेना चाहिए मेरे ख्याल में, जब गाना आप गाएं तो। गिटार आज कहाँ पर है आपका? अभी तो घर ही पड़ा हुआ है। घर ही पड़ा हुआ है। चलो कोई नहीं, अभी आपसे मैं कुछ पूछती हूँ सवालात और उसके बाद सुना जाएगा आपसे गाना। सवाल है कॉमन सेंस का। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ टाइगर के पास होती है और किसी के पास नहीं होती? टाइगर के पास होती है उसकी ब्लैक लाइंस, वो तो ज़ेब्रा के पास होती है। उसका टेरर। शेर में भी होता है, शेर से भी डर लगता है। टाइगर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो, शिकार, नहीं वो तो शेर भी करता है। हाँ। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पहेली है, कुछ भी हो सकता है। मतलब टाइगर के पास कौन सी चीज़ है जो किसी और के पास नहीं होती? कॉमन सेंस। उसका नाम टाइगर है, वो किसी के पास नहीं है। करीब करीब हो। हैं? स्पीड। चीता ज़्यादा भागता है तेज उससे। अच्छा, टाइगर के पास कौन सी है? टाइगर नाम है ना उसका, तो वो किसी के पास नहीं है। टाइगर ही होगा फिर। नहीं, वैसे टाइगर भी कहा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ है जो कि सिर्फ टाइगर के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी कौन सी चीज़ है, आप सोचिए। आपसे पूछ रहे हैं, आपका सोचना है। चलो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? जनरल नॉलेज कैसा है आपका? जनरल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अभी देख लेते हैं। सूरज की रोशनी को ज़मीन तक आते कितना वक्त लगता है? जितनी देर हमें जागने में लगता है। अच्छा, आपको जागने में कितना वक्त लगता है? आधा घंटा। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम है। पढ़ा था, लाइट की स्पीड होती है 3.6 × 10⁻⁻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 ⁻
मैं परफेक्ट तो नहीं पता। 1 मिनट और 30 सेकंड्स। बहुत कम है। 3 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा थे, 1 मिनट्स बहुत कम है। नहीं, हार गए। अच्छा चलो बताओ क्या शेयर करोगे? क्या शेयर? कौन सा गाना सुनाने वाले हो आप? अच्छा चलो हम ईद के हवाले से शुरू करें आज। ईद आपकी कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। आप ईद गुजारते कैसे हो? आपकी ये वाले लोग मुझे समझ नहीं आते वाकई, जो बात करते हैं कि हम सो के ईद गुजारेंगे, सो के गुजारते भी हैं, बस बातें होती हैं, क्योंकि ईद पे तो आप इतने बिजी होते हो, नहीं टाइम मिलता सोने का। ख्वाहिश ये होती है कि सो के गुजार देंगे। हमने कौन सा सफाइयाँ करनी होती है घर की। आपने क्या करना होता है? सोना होता है। बस सोना होता है। वाकई आप सो के ईद गुजारते हैं? बस कभी सो जाते हैं, कभी उठ के। आपके घर में जब ईद पे, क्योंकि अमूमन ईद का त्यौहार ऐसा होता है कि सब नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की जाते हैं, नहीं जाते? नहीं, वो नमाज तो ज़रूरी है। जाते हैं। फिर आगे क्या करते हो? आके सो जाते हैं। सवैयाँ स्किप कर दी? वो मैं खाता ही नहीं।
मैं खा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं पसंद बस। अच्छा, फिर जब पूरा दिन दावतों का सिलसिला होता है, फैमिली मेम्बर्स आते हैं ईद मिलने के लिए, अगर मामा की फैमिली से कोई आ जाता है, भाई वगैरह उनसे मिलने के लिए, पापा की फैमिली से बहनें भाई मिलने के लिए आते हैं, तो ऑल टाइम आप सोए रहते हो, मतलब कोई फिक्र नहीं है कि यार फैमिली से मिलना है, कुछ भी नहीं? आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं कहते कुछ? वो कौन सा पहली दफ़ा आ रहे होते हैं। रोज़ का काम है उनका। अच्छा जी, आपके घर रोज़ आते हैं? इतने वेले? बहुत वेले हैं। वेले हैं। भाई इनकी फैमिली तो बहुत, मतलब क्या कहूँगी कि वेली इन्होंने कहा है, मैं कहने नहीं वाली थी, ऐसे अल्फाज मैं नहीं इस्तेमाल करती। अच्छा जी, चलो ठीक है, ईद तो इनसे पूछ ली, इनकी ईद कैसी गुजरी है? सो के गुजरी है। ये वो दो शख्स हैं जिन्होंने ईद अपनी सो के गुजारी है। अच्छा चलो बताओ कि आप शेयर क्या करोगे, आप में टैलेंट्स क्या हैं? आप गिटारिस्ट हो, गिटार प्ले करते हो, अभी आपके पास गिटार नहीं है, सो दैट्स वाई आप प्ले नहीं कर सकते। आप बताओ, आप गाना गा लेते हो उनके साथ मिलके, तो आप दोनों अभी आज मिलके गाना गाइए। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। इतनी दफ़ा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे बैठे शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। जबरदस्त गा रहे थे आप। एक और गाना? बस इतना ही है। गाने गाते रहते हो, गिटारिस्ट हो आप, उसके साथ जाहिर है जैमिंग करते होगे, आप फिर भी शर्मा रहे हो। अगर आप लोग शर्माओगे तो फिर गाना कौन गाएगा? नहीं शर्मा नहीं रहा, हमारे गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे। गोलगप्पे नहीं ख़त्म होंगे, गोलगप्पे यहीं पर हैं, स्टॉल यहीं पर है। आप ज़रा सुना दीजिए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। शुक्रिया, आपने दोनों गाने गाए, ज़बरदस्त गाए। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आपकी होस्ट जाज़बा मलिक को जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद काफ़ी फ़न होने वाला है। लोगों में जो टैलेंट्स हैं हम वो जानेंगे, लोगों के साथ चटपटी बातें करेंगे। तो जी एक ब्रेक के बाद हाजिर होती। आपको क्या लगता है, आपकी ज़िंदगी अगर एक मूवी होती तो कौन सी मूवी होती? मेरी ज़िंदगी मूवी होती तो क्वीन मूवी। क्वीन क्यों? क्योंकि वो बंदी बड़ा इंजॉय करती है, खुद कहीं भी निकल जाती है, अपने नए नए फ्रेंड्स बनाती है, हैंगआउट्स करती है, इसलिए। मेरी होती इंजॉयमेंट, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो काफ़ी मज़ा आता है, हम लोग घूमते हैं फिरते हैं। हकीकत। ठीक है, क्यों? इसलिए कि हर एक की लाइफ जो है वो एक रियलिटी होती है। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग घरों में खैरियत से बैठे होंगे, एंजॉय करे होंगे इस प्रोग्राम को। तो जी आइए हम लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे एक पहेली पूछ लेते हैं, क्या ख्याल है जी? पहेली मैं पूछने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि टाइगर के पास होती है और किसी जानवर के पास नहीं होती? देखते हैं लोगों को इसका पता है या नहीं पता। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समन। आपका? परिवश। अच्छा, आप दोनों मुझे एक सवाल के जवाब दो। आप मुझे बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? कॉमन सेंस ठीक है। ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका सर तो है पर उसके दिमाग नहीं है?
गर्दन तो है, उसके दिमाग नहीं है। सोचो। कोई जानवर है, कोई क्या है? नहीं, जानवर नहीं है। आप इस चीज़ को रोज़ यूज़ करते हो, रोज़ यूज़ करते हो। सर तो है, दिमाग नहीं। ये गर्दन तो है, दिमाग नहीं है। नहीं पता। आप करते क्या हो? मैं ACCA किया हुआ है मैंने, और मैं स्कैन्स में टीयरशिप कर रही हूँ। ACCA कर रही हूँ अभी। ठीक है, आप दोनों मुझे बताओ कि ईद आपकी कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी है। क्या किया, ईद कैसे मनाती हो? लड़कियां तो बहुत एक्साइटेड होती हैं ना, ईद के लिए आपने क्या तैयारी की थी, सब बताइए। ईद के लिए तैयारी यही होता है, ड्रेसिंग होती है, लाइक मेहंदी वगैरह और शॉपिंग होता है। और यही सब अपने रिश्तेदारों वगैरह के घर जाते हैं और स्वीट डिश वगैरह बनाना ये सब शौक होता बनाई है कभी? है। हाँ जी, शेयर। तो बताओ, उसकी रेसिपी शेयर करोगे? मेरी मामा ने बनाई थी, मैंने उनकी हेल्प। मामा बताती हैं और बना जाते हैं, मामा के साथ मिलकर बनाते हैं। ठीक है जी, तो ईद आपकी भरपूर गुजरी है। आपने सो की ईद तो नहीं गुजारी जिस तरह से लोग कहते हैं हम सो। अच्छा, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है जो लोग कहते हैं हमने तो ईद सो के गुजारी है? नहीं, ईद क्यों सो के गुजारनी है? मतलब एक तो ईद एक ऐसा इवेंट है जो आपको अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना चाहिए। सब लोग इतने खुश होते हैं, सो के ईद सोकर ईद गुजारने कोई फ़ायदा नहीं। एक इवेंट है, यही वो मौका है जब अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, सब में घुलते मिलते हैं। फ्रेंड्स की तरफ जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं जाती हूँ ईद पे ऐसा मौका होता है कि सभी फ्री होते हैं कि आप गेट टुगेदर कर सकते हो, दावतें कर सकते हो, किसी को इनवाइट कर सकते हो। तो ऐसे मौके पे लोग कहते हैं हम सो गए थे, और मुझे खुद ऐसे लोगों की समझ नहीं आती। इसका मतलब है कि आप अपने इवेंट को मतलब एक ईद है, आप इतना इम्पोर्टेंट समझते नहीं हो कि ईद है, अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा एक मौका दिया है अपने सेलिब्रेट करने का। एक रमज़ान के बाद आपको एक तोहफे के तौर पे मिली है, और आप ना शुक्री करके सो रहे हो और जी हमारे लिए ये ईद है और हम सो रहे हैं। नहीं, अच्छा चलो, आप दोनों मुझे बताओ कि अगर आपकी ज़िंदगी एक मूवी होती तो वो कौन सी मूवी होती और क्यों? मूवी का नाम बताना है? आप बताओ ना, आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी अगर एक मूवी होती तो कौन सी मूवी होती? मेरी ज़िंदगी मूवी होती तो क्वीन मूवी। क्वीन क्यों? क्योंकि वो बंदी बड़ा इंजॉय करती है, खुद कहीं भी निकल जाती है, अपने नए नए फ्रेंड्स बनाती है, हैंगआउट्स करती है, इसलिए। आई डोंट नो, सोचो तो सही। मुझे लगता है तमाशा, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ज़िंदगी में किस्म का ड्रामा तमाशा चलता रहता है, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी ज़िंदगी तमाशा होती है। सही है। बहुत ही फ़नी आंसर सुनने को मिला है, एक की ज़िंदगी क्वीन होती और एक की तमाशा होती। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, बहुत ही क्यूट गर्ल्स मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नरमीन। आपका? लाइबा। क्या करते हो? स्टडी। आप? स्टडी। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताओ कि अगर आपकी ज़िंदगी एक टीवी मूवी होती या मूवी होती तो कौन सी होती और क्यों? मेरी मूवी अगर होती तो, आपकी ज़िंदगी अगर एक मूवी होती, ज़िंदगी अगर एक मूवी होती तो मेरी होती इंजॉयमेंट, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो काफ़ी मज़ा आता है, हम लोग घूमते हैं फिरते हैं, साथ ट्रैवल करते हैं हर जगह, तो बहुत इंजॉय करते हैं। एक मूवी है, इंडियन मूवी है, नाम इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, पर अभी न्यूली रिलीज़ हुई थी। उसमें वो आते हैं, पाकिस्तान आते हैं इंडिया से, और अपनी दादी का ना घर लेके जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी वो मूवी होती तो अगर वो मूवी होती ना, तो फिर उसमें ये मूवी में बताया गया है कि अगर वो अपने बड़ों की खुशी के लिए इधर आते हैं और वो घर उठा के अपना इंडिया लेके जाते हैं। तो अगर मेरी लाइफ जो होती है उस मूवी की तरह, तो मैं भी इस तरह अपने बड़ों के जो ख्वाब होते हैं, अपनी उनकी छोटी छोटी खुशियाँ वो मैं ला सकती। अच्छा चलो, आप बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं, आप क्या शेयर करोगे? मैं व्लॉगिंग करती हूँ यूट्यूब पर। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? अभी थोड़े से हैं, बट किस तरह की व्लॉगिंग करते हो? अच्छा, व्लॉग का एक स्टाइल बहुत डिफरेंट सा होता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप बताओ, आप कैसे व्लॉग बनाया आपने किस तरह से, आपका स्क्रिप्ट क्या था? मैं स्टार्ट करती हूँ, हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा चलो, आप दोनों से ना मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन तो है लेकिन उसका दिमाग नहीं है? गर्दन नहीं है, दिमाग। गर्दन तो है लेकिन दिमाग नहीं है। आप बताओ कि ऐसा कौन सा यस, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक आंसर कह रही हैं। आप आएंगी?
बिल्कुल ठीक आंसर किया इन्होंने। और पता लगे उन्होंने क्या कहा है? बॉटल। बॉटल इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आप दोनों से एक मैं जो है ना नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा शहर है पाकिस्तान का जिसकी सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं? सोशल स्टडी थोड़ा वीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रिचर्ड है। आपका? हमारा अभिषा। सानिया। तो व्यूअर्स, एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, इनसे हम बात करें। अच्छा जी, आप सबसे मेरी एक पहेली है जो कि मैं पूछने वाली हूँ। वो क्या है जिसकी गर्दन तो है लेकिन दिमाग नहीं होता? ऐसी कौन सी चीज़ है? गर्दन तो है, दिमाग मुर्गी। नहीं, गर्दन तो है। नो, दिमाग होता है उन सब के पास। मुर्गी के पास भी, बेचारी के पास होता है दिमाग, वो तो हम बेचारी को काट देते हैं। कोई मतलब वो क्या है जो टाइगर के पास तो है लेकिन किसी और के पास नहीं है? ये भी एक पहेली है। रफ्तार। मैं भी दलेरी। नहीं, बच्चों को पता होना चाहिए, बस ये कॉमन सेंस पहेली सा है ये। कलर। चेक। सॉरी। क्या शेयर करेंगे? आप में टैलेंट्स क्या हैं? गाना गाते हो बच्चे आप में से कोई? आप कुछ शेयर करेंगे? क्या शेयर करें? आप कोई रेसिपी बता दीजिए। कौन सी रेसिपी? अच्छा चलें, आप सबको एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है? अगर आप सबकी ज़िंदगी एक मूवी होती तो उसका नाम क्या होता और क्यों? हकीकत। ठीक है, क्यों? इसलिए कि हर एक की लाइफ जो है वो एक रियलिटी होती है, ठीक है? तो उसको रियलिटी को उसका नाम ही देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने किसी चीज़ का नाम रखते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक रखते हैं। तो ज़िंदगी जो है वो बज़ाते खुद एक हकीकत है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रियल में हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और उसके लेवल के मुताबिक और उसके एटमॉस्फेयर के मुताबिक हमें अपनी लाइफ को जो स्पेंड करना पड़ता है। क्या बात है, बहुत अच्छा नाम जो है इन्होंने बताया। अच्छा आप बताओ बच्चे, अगर आपकी ज़िंदगी एक मूवी होती तो उसका नाम क्या होता? मेरा भी हकीकत। ना चेंज करो। अगर तो कोई मूवी देखे तो फिर मैं कहूँगी फास्ट एंड फ्यूरियस, क्योंकि मुझे कार्स बहुत पसंद है। और लाइफ के पता नहीं, अगर होती तो फिर देखती। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल पूछ रहा था मैंने कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक आने में 8 मिनट लगते हैं। कितना वक्त लगता है जी? 8 मिनट लगते हैं। और एक और सवाल जो कि मैंने पूछा था वो ये था, ऐसे क्या है जिसकी गर्दन तो है लेकिन दिमाग नहीं है? बॉटल है। टाइगर के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है? वही इसका बहुत ही आसान सा सवाल जवाब था। एक पहेली थी जिसका जवाब किसी ने ये नहीं दिया कि टाइगर का बच्चा टाइगर के पास ही हो सकता है और तो किसी के पास नहीं हो सकता। बिल्ली के पास बिल्ली का बच्चा होगा। एक मैंने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि ऐसा कौन सा पाकिस्तान का शहर है जिसकी सरहदें सारे शहरों से मिलती हैं, पाकिस्तान के सारे सूबों से मिलती हैं, शहरों से नहीं। वो था डेरा गाजी खान। तो जी ये सवालात के जवाब थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।